हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स और उसके साथ ही साथ बेटा हम लोग पढ़ेंगे कास्ट आयरन के बारे में और कास्ट आयरन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, और साथ ही साथ हम लोग ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। और इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद अपन ये बोल सकते हैं कि हो सकता है एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बेटा, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका पूरा होगा थ्योरी लेक्चर। अब देखो एक बात आप समझिएगा, थ्योरी लेक्चर जब भी होता है या तो आप जब भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो ना, बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी कहानी बना देते हैं, आंसर्स को ऐसे ऐसे लिखते हैं एक एक पेज में। तो यहां से क्या है ना, जो पूरा इंप्रेशन है हमारा वो हो जाता है खराब। तो आज के लेक्चर में मेरा ये फोकस होगा कि मैं आपको टॉपिक तो समझाऊं ही। जैसे जब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आया था, मैंने क्या बोला था, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ो। उसी तरीके से बेटा आज जो थ्योरेटिकल पोर्शन आया है, तो यहां पर मैं थ्योरी तो आपको समझाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ बेटा थ्योरी को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। तो यहां से आप अपने लाइफ में चेंजेस लाओ, क्योंकि इंसान पढ़ता ही इसलिए है ताकि वो अपने जीवन में परिवर्तन क्या कर सके। आप अभी तक जो भी कर रहे थे ठीक है, जैसे भी लिख रहे थे ठीक है बेटा, लेकिन अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा आप उसी तरीके से लिखना ताकि एग्जाम्स में आपके अच्छे नंबर आए बेटा। और यहां से अगर आप चीजों को सीखोगे तो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ या आगे भी क्या आएगा, आपको काम आएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले तो आप अपना नाम कमेंट करो भैया, अटेंडेंस बनाओ, है ना। वो लोग सर अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस बनाना जरूरी है बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो आप पता है क्या कीजिएगा बेटा, आप ये ग्राफ बनाइएगा कि ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल है ये 3 टाइप का होता है। पहला टाइप आपका हो गया मेटल का, दूसरा टाइप आपका हो गया नॉन मेटल का, और तीसरा टाइप हो गया आपका कंपोजिट का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो बेटा, मेटल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फेरस, दूसरा होता है नॉन फेरस। ठीक है, नॉन मेटल में क्या क्या चीजें आती है, सेरेमिक आती है, ग्रेफाइट आती है, प्लास्टिक आता है, ये सारी चीजें क्या है बेटा आपकी नॉन मेटल होती हैं। और कंपोजिट क्या बेटा, जो हम लोग मेटल प्लस नॉन मेटल को मिलाकर बनाते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट्स बोलते हैं। जिसमें क्या क्या आएगा आपका, जिसमें आपका फाइबर ग्लास आ सकता है, कार्बन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो थ्योरी लिखने से अच्छा है यहां पर आप क्या करो, सबसे पहला ये वाला ग्राफ बना दो। अब देखो ग्राफ बनाओगे तो होगा क्या, आपका एक पेज भर गया। इस ग्राफ को अगर आप अच्छे से बनाओगे तो एक पेज आपका भर जाएगा, और टीचर के ऊपर क्या है बेटा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि अरे यार बच्चे को तो आता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आप क्या करना बेटा, हेडिंग देना दूसरे वाले पेज में। पहले तो आप ये फिगर बना लेना बेटा, है। अब जैसे यहाँ पे देखो 4 है, 1 2 3 4, तो भाई कोई जरूरी नहीं आप 4 याद रखो, वहां पे 2 ही याद रहेगा आपको। हमेशा ज्यादा करके जाओ, क्योंकि जितना करके जाओगे उतना लिख कर नहीं आ पाओगे। तो यहां भले ही बेटा क्या है, आपके पास 4 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको 2 ही याद रहेगा, 2 काफी है। यहां भी देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, 2 भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो आप इस तरीके से ग्राफ बनाइएगा कि मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और आपका क्या होता है, कंपोजिट होता है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आप दीजिएगा हेडिंग मेटल के बारे में। अब एक बात बताओ यार, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोगों को धातु के बारे में बहुत पहले से पता है कि मेटल क्या होता है बेटा, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें ये शुरू बचपन से पता है कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। साथ ही साथ मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, वायर्स बना सकते हैं, और भी सारी चीजें बना सकते हैं। देखो मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं बेटा कि आप जो जानते हो ना मेटल के बारे में, आप वही लिखना कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट। मेटल डक्टाइल होता है, उसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबल होता है, उसको हम लोग सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो पढ़ना कितना, पढ़ना सिर्फ आपको ये ग्राफ है। बाकी मेटल के बारे में,
नॉन मेटल के, अब से नॉन मेटल के बारे में बात आ गया। उसके बाद मेटल के बाद आप हेडिंग दोगे किसका? आप हेडिंग दोगे नॉन मेटल का, आप हेडिंग दोगे नॉन मेटल का। अब देखो बेटा नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और आपका बैड कंडक्टर ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आप लिख सकते हो इट डू नॉट डक्टाइल, इट इज नॉट डक्टाइल। तो मैं यहां पर आपको कहना क्या चाह रहा हूं? मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं बेटा कि रट्टाफिकेशन नहीं करना है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको आती हैं बेटा, जो आती है ना उसको अब आपको अपनी दुनिया के सामने रखना है कि हमें ये चीज आता है। तो अगर एग्जाम में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा बेटा तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद 2 से 3 लाइन मेटल के बारे में लिखोगे, 2 से 3 लाइन आप नॉन मेटल के बारे में लिखोगे, और 1 से 2 लाइन आप कंपोजिट के बारे में लिखोगे। और कंपोजिट के बारे में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि इससे मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप क्या करो पहले अच्छे से चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, रटना मत बेटा, सिर्फ ये ग्राफ समझ के जाओ और वहां पर कोशिश करना है। क्या होगा यार, 7 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, आपके 2 नंबर कटेंगे, लेकिन वो 5 नंबर बहुत प्यारा होगा। वो 5 नंबर क्या है बेटा? वो 5 नंबर बहुत प्यारा होगा। ठीक है, चलिए अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कास्ट आयरन। अब देखो ये कास्ट आयरन क्या है, एक्चुअली में ये बात आप समझना। आयरन तो आप सभी को पता है बेटा, आयरन क्या है आप सभी को पता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक आयरन है, ये मेरे पास आयरन है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आयरन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जैसे हम लोग जब चावल बनाते हैं तो यार चावल खाने में मजा नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी चावल में क्या डाल देते हैं बेटा? चावल में हम लोग कभी कभी दाल डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है? खिचड़ी बन जाता है। आह, मजा आ जाता है खाने में। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, चावल में चिकन डाल देते हैं, क्या बन जाता है? चिकन बिरयानी बन जाता है, मजा आ जाता है खाने में। उसी तरीके से बेटा कभी कभी चावल में हम लोग वेजिटेबल्स डाल देते हैं, तो हमारा वेजिटेबल बिरयानी बन जाता है। तो उसी तरीके से बेटा आयरन में क्या है, हम लोग अलग अलग चीजों को मिक्स करके क्या करते हैं बेटा, अलग अलग चीजों को फॉर्म कर सकते हैं। मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो आपका आयरन ही है। जैसे कि यहाँ पर मेन देखोगे तो चावल ही है, लेकिन इसमें अलग अलग चीजें डालकर हम क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग चीजें बना सकते हैं। उसी तरीके से आयरन में हम लोग कुछ मटेरियल जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब चीजें डालकर क्या कर सकते हैं बेटा, कास्ट आयरन बनता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला एग्जांपल मैं नहीं देता हूं, वरना किसी बच्चे को अगर भूख लगा होगा तो भैया अभी वो लेक्चर तो छोड़ के खाने के लिए चला जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा एक बात समझिएगा, कास्ट आयरन में जो मेन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है बेटा, वो होता है आयरन। चलिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्या है कि एन एलॉय ऑफ आयरन दैट कंटेन 2 to 4% ऑफ कार्बन, मतलब आयरन में हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं बेटा, हम लोग मिक्स कर रहे हैं कार्बन, कितना परसेंट, 2 से 4%। ठीक है, अलोंग विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, और हम लोग क्या मिक्स करते हैं बेटा, सिलिकॉन मिक्स करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के साथ साथ और क्या मिक्स करते हैं बेटा, मैग्नीज, है ना, और कुछ इंप्यूरिटी, मैग्नीज, और क्या बेटा आपकी कुछ इंप्यूरिटी, जिस इंप्यूरिटी में क्या आता है, सल्फर आता है और फास्फोरस आता है। तो हम लोग इन सब चीजों को क्यों ऐड कर रहे हैं, जैसे चावल में चिकन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि खाने में मजा है। उसी तरीके से मटेरियल में जैसे कि आयरन है हमारे पास, तो आयरन में हम लोग इन सब चीजों को इसलिए डाल रहे हैं ताकि आयरन की जो क्वालिटी है बेटा वो इंप्रूव हो सके, जो हमारा आयरन हो वो अच्छा आयरन बन पाए बेटा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इतनी सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। तो जब हम लोग आयरन में कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, इंप्यूरिटीज हो गया, इन सब चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्या, कास्ट आयरन। क्या मिलता है बेटा, कास्ट आयरन मिलता है। ठीक है, चलिए, इट इज मेड बाय रिड्यूसिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस एक बड़ा सा फर्नेस होता है जिसमें सारी चीजें डालकर पिघलाकर हम लोग बनाते हैं। तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप खाना बनाते हो तो पतीला हो गया ना, उसी तरीके से ये जहां बनता है उसे कहते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। कास्ट आयरन का मतलब क्या है कि आयरन में सिलिकॉन मिलाओ, कार्बन मिलाओ, मैग्नीज बनाओ और कुछ इंप्यूरिटी मिलाकर जो चीज बनती है ब्लास्ट फर्नेस में,
ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन कि कास्ट आयरन का क्या प्रॉपर्टीज होता है बेटा। सबसे पहले बात तो ये हार्ड होता है, टफ होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब क्या कि कास्ट आयरन को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या बेटा, इलास्टिसिटी भी इसका होता है, अगर इसको हम लोग खींच कर छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ये इलास्टिक बिहेवियर का भी होता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एंड गोना बोर यू कि अगर आपसे एग्जाम में कास्ट आयरन का क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से सबसे पहले कास्ट आयरन के बारे में 2 पॉइंट्स लिखेंगे, कहानी नहीं लिखेंगे, कहानी नहीं लिखेंगे, 2 पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि अगर एक पॉइंट गलत हो गया तो पूरा आंसर कोई नहीं काट सकता आपका। अगर बाय मिस्टेक आपने ये पॉइंट गलत लिख दिया तो आपका पूरा आंसर नहीं कट सकता, क्योंकि ये एक सेपरेट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा कहानी मिला मिला के लिखते हैं, ऐसे एकदम पूरा कहानी बना के लिख दिए। अब क्या इसमें एक लाइन अगर गलत हो जाता ना, टीचर क्या करता है, पूरा काट देता है। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट होता ना, अगर मैं आपकी जगह पर होता, मैं पता कैसे याद करता इस क्वेश्चन को, मैं ऐसे याद करता, बता दे रहा हूं, चलो अपनी ट्रिक्स को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मैं ऐसे याद करता, एक पतीला लेता बढ़िया सा, ठीक है, इस पतीले का नाम क्या है, इस पतीले का नाम मैं रखता ब्लास्ट फर्नेस। इस ब्लास्ट फर्नेस में मैं आप क्या डालता बेटा, मैं इस ब्लास्ट फर्नेस में डालता आयरन, उसके बाद में डालता सिलिकॉन, ठीक है बेटा, उसके बाद में डालता कार्बन, उसके बाद मैं डालता सल्फर, उसके बाद मैं डालता फास्फोरस। तो ये बनाने से अपन को फिर जो प्रोडक्ट मिलता वो क्या होता बेटा, वो प्रोडक्ट होता कास्ट आयरन। अब इसको मैं क्या करता, फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता, और जो कास्ट आयरन है बेटा वो हार्ड भी होता है, ठीक है, साथ ही साथ वो टफ भी होता है, वो इलास्टिक नेचर का भी होता है, और मेरा प्यारा बच्चा वो क्या होता है, इलास्टिक हो गया, और वो आपका डक्टाइल भी होता है। तो मैं इस तरीके से याद करके जाता और इस कंसेप्ट को पूरे आंसर्स के तौर पे लिख देता बेटा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी आपको हीरो नहीं बनना, मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुरंत हीरो बनेंगे हीरो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बनेंगे। जब जिम्मेदारी हमने उठाई है ना, ईमानदारी से निभाऊंगा, है ना, ऐसे नहीं। उतने दिन से मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा था, जब पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा, वरना मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर आपको कास्ट आयरन पूछता है बेटा तो आप इस तरीके से आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे, और ये वाला फिगर आप बनाएंगे अपने समझने के लिए कि हाँ आयरन में इन सब चीजों को मिलाते हैं तो हमें कास्ट आयरन मिलता है। और कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हार्डनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी एंड डक्टाइल होती है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन की कास्ट आयरन का टाइप कितने प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहला हो गया आपका व्हाइट कास्ट आयरन, दूसरा आपका हो गया ग्रे कास्ट आयरन, उसके बाद आपका हो गया मेलेबल कास्ट आयरन, और उसके बाद आपका हो गया डक्टाइल कास्ट आयरन। सॉरी इंग्लिश बोल रहा हूं, सॉरी माफी चाहता हूं आपसे। तो भैया ये 4 टाइप के कास्ट आयरन होते हैं, जिसमें बेटा ये जो आपका ग्रे कास्ट आयरन है और ये जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है। अब एक बात आप समझना बेटा, कास्ट आयरन तो है लेकिन कास्ट आयरन 4 अलग अलग प्रकार में क्यों बढ़ गया। देखो बेटा, आप सभी को पता है कि हम लोग आयरन में बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, जैसे कि आयरन में हम लोग कार्बन मिलाते हैं, है ना, आयरन में हम लोग सिलिकॉन मिला रहे हैं, है ना, और क्या मिला रहे हैं बेटा, मैग्नीज मिला रहे हैं। तो यहां पर ये सब चीजों की जो क्वांटिटी होती है बेटा, कार्बन का क्या क्वांटिटी, सिलिकॉन का क्या क्वांटिटी, मैग्नीज का क्या क्वांटिटी बेटा, तो इन सारी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि जो कास्ट आयरन बनेगा, जो कास्ट आयरन बनेगा वो कैसा होगा। इंसान में भी आप देखोगे कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, तो इंसानों में भी वैरायटीज हैं। उसी तरीके से कास्ट आयरन में भी क्या है बेटा, वैरायटीज है। वैसे हम लोग क्या है ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों को कलर के हिसाब से, लेकिन पता है ये डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी इंसान को कलर के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, जज करना चाहिए उसके सोशल पर्सपेक्टिव से, वो इंसान कैसा। लेकिन खैर माइंडसेट हमारा वैसा है, हम लोग उस तरीके से चीजों को देखते हैं जिस तरीके से नहीं देखना चाहिए, है ना। चलो वो अलग पर्सपेक्टिव पे नहीं जाते हैं बेटा। हाँ, तो देखो आयरन में कार्बन कितना होगा,
सिलिकॉन कितना होगा, मैग्नीज कितना होगा। तो अगर इनकी क्वांटिटी हम लोग फिक्स करेंगे बेटा तो अपन को क्या मिलेगा, कास्ट आयरन अलग अलग प्रकार का मिलेगा। जैसे यहां पर एक बात आप समझना बेटा, जैसे कि एक बात आप यहां पर समझो, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन है, ठीक है। अब देखो ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन कितना होता है 2.5 से लेकर 4% तक, सिलिकॉन कितना होता है 1 पॉइंट से लेकर आपका 3.0 तक, मतलब 1 से 3% तक होता है। मैग्नीज जो होता है बेटा वो होता है 0.2 से लेकर 1% तक। तो अगर हम लोग इतने परसेंटेज में कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज मिलाएंगे आयरन में, अगर इस परसेंटेज से हम लोग आयरन में चीजों को मिलाते हैं बेटा, तो जो कास्ट आयरन हमें मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रे कास्ट आयरन बोलेंगे। मतलब ये जो चीजें हम लोग मिला रहे हैं इसकी क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है कि हमारा कास्ट आयरन कैसा होगा। जैसे देखो खाना तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मसाले की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है खाना कितना अच्छा बना। उसी तरीके से कास्ट आयरन में क्या है बेटा कि जो चीजें हम लोग मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा कास्ट आयरन कैसा होगा। तो अगर हम लोग इस क्वांटिटी में चीजों को डालेंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, आपका ग्रे कास्ट आयरन। और अगर हम लोग इस क्वांटिटी में, जैसे कि कार्बन आपका 1.8 से 3.6% तक, सिलिकॉन 0.5 से लेकर 1.9% तक, मैग्नीज 0.25 से लेकर 0.8% तक, तो अगर हम इन सब चीजों को इस परसेंटेज में बेटा मिक्स करेंगे आयरन के साथ, तो जो कास्ट आयरन मिलेगा वो मिलेगा व्हाइट कास्ट आयरन। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि कास्ट आयरन डिफरेंशिएट होता है इनकी अलग अलग क्वांटिटीज पर। इनकी क्वांटिटीज को आप चेंज करते जाओगे, आपका कास्ट आयरन भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो यहां पे दो आप ध्यान रखना, पहला तो ग्रे का क्या डाटा है वो आपको ध्यान रखना है, और व्हाइट का क्या डेटा है बेटा वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ग्रे कास्ट आयरन के बारे में पूछ दे, या ये भी हो सकता है कि आपसे व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में पूछ दे। ठीक है, चलिए तो इसको आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा, है ना। चलो अब मान लो कि एग्जाम में आपसे पूछ दे ग्रे कास्ट आयरन, यहां पे होगा ग्रे कास्ट आयरन, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आपको किस तरीके से डील करना, ये बात आप समझो। सबसे पहली बात, यहां पे मैंने 3 पॉइंट लिखवाया, कम से कम 2 पॉइंट आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। किसके बारे में, ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। देखो मैंने यहां क्या लिखा है, मैंने लिखा इट इज ए टाइप ऑफ कास्ट आयरन दैट हैज ग्रेफिटिक माइक्रोस्ट्रक्चर, मतलब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की तरह ये होता है। मतलब ग्रे कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट की तरह होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये मिल गया बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रे कलर ऑफ फ्रैक्चर इट फॉर्म्स विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट। इसका नाम ग्रे इसलिए पड़ा क्योंकि बनने के बाद इसका कलर क्या था, ग्रे था। और ग्रे कलर क्यों हुआ इसका कलर, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट था, ग्रेफाइट प्रेजेंट था। ग्रे कास्ट आयरन को जब हमने बनाया तो जो आयरन अपन को मिला ना कास्ट आयरन, वो ग्रे कलर का था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया ग्रे कास्ट आयरन। और सवाल ये उठता कि वो ग्रे क्यों था बेटा, वो ग्रे इसलिए था क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट था, ग्रेफाइट प्रेजेंट था। ठीक है, चलिए इट इज मोस्ट कॉमन कास्ट आयरन, ये बहुत कॉमन कास्ट आयरन है बेटा। मानकर चलो कि मैकेनिकल जितने भी पार्ट बनते हैं ना, जितने भी पार्ट्स बनते हैं पास्ट के, ठीक है, मैकेनिकल के जो भी जितने भी पार्ट्स वगैरह बनते हैं गाड़ी वगैरह के, इंजन वगैरह के, वो मोस्टली क्या होते हैं बेटा, आपके ग्रे कास्ट आयरन के होते हैं या तो व्हाइट कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे ग्रे कास्ट आयरन के बारे में पूछता है तो कम से कम आप ये 2 पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा बेटा, कॉम्पोजिशन लिखिएगा। कॉम्पोजिशन में क्या, 2.5 से 4% ऑफ कार्बन, 1 से 3% तक सिलिकॉन एंड रिमेन इज द आयरन, और बाकी क्या होता है आयरन। तो यहां पे देखो मैंने 2 ही पॉइंट को हाईलाइट किया है, क्यों, क्योंकि ये 2 मेन क्या है बेटा, मेजर कंपोनेंट्स हैं। और मानकर चलो कि मैं हीरो बनने के लिए यहां पर 4-5 चीजों को ऐड कर देता और आप गलती कर देते तो टीचर को मौका मिल जाता कि वो क्या करे, आंसर को काट दे। इसलिए बेटा हमने यहाँ पे बहुत दिमाग से 2 पॉइंट्स को रखा, 2 पॉइंट्स आप अच्छे से एग्जाम में लिखना। ठीक है बेटा, चलिए तो ग्रे के बारे में आपको पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर से मिलता है ना, और ये ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का इसलिए होता है क्यों, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए
एग्जाम में आएगा तो उसी तरीके से लिखना, कहानी मत लिखना। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा ग्रे कास्ट आयरन, 2 पॉइंट्स लिखिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के कॉम्पोजिशन देना अच्छा सा, है ना। कॉम्पोजिशन में ये चीज लिखना बढ़िया बेहतरीन इसी तरीके से। उसके बाद आप लिखना एप्लीकेशन कि ग्रे कास्ट आयरन का क्या एप्लीकेशन है। तो देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट मशीन्स। इससे क्या होता है बेटा, अलग अलग तरह की मशीन्स बनाते हैं। और इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स मतलब क्या बेटा, इंजन वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो इससे बनते हैं, है ना। पॉट्स पैन वगैरह बनते हैं इनसे, और एंकर होता है ना शिप्स में, तो वो सब सारी चीजें बनती है इससे। पाइप्स वगैरह भी बनता है। तो ये आप क्या करो बेटा, इसको नोट कर लो। इसमें क्या है कि अगर 3 पॉइंट भी लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको टोटल 7 में 7 मिलेगा। क्योंकि देखो, जो आपका टीचर होता है ना, वो रिप्रेजेंटेशन भी देखता है कि बच्चा रिप्रेजेंटेशन कितने अच्छे से किया है। पॉइंट टू पॉइंट वही लिखता है जो कॉन्फिडेंट होता है। कहानी वो लिखते हैं, पूरा कहानी लिख देना इससे करके, पूरा पेज भर दिए, कोई नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, कोई नहीं जा रहा पढ़ने के लिए इतनी कहानी। टीचर क्या कर रहा है यार, क्या ये क्या करेगा, 3 से 4 नंबर पकड़ा देगा। नहीं यार, पॉइंट टू पॉइंट बातें बताओ ना। मैं ज्यादा लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उतना लिखेंगे जितना जरूरत है, लेकिन सही लिखेंगे। तो अब अगर आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओगे तो आप इसी तरीके से नोट्स बनाओगे। यहां 3 याद करोगे 2 याद रहेगा, यहां पे 5 याद करोगे तो 3 याद रहेगा। तो एक हमेशा 1-2 कम कर लेना बेटा पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते। 5 याद करके जाओगे, 3 एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई हवा हवाई बात नहीं, हीरो बन जाओगे ये वो कुछ नहीं बेटा। जो सही तरीका है वो सही तरीका है, बस बात खत्म। ठीक है, तो अगर आपसे ग्रे कास्ट आयरन के बारे में बोलता है तो आप इतनी सारी चीजें याद करके जाओ। 3 पॉइंट भी लिखोगे सही है, ये लिखना आपको जरूरी है। और यहां पे 3 पॉइंट से 2 पॉइंट भी लिखोगे तो क्या है बेटा, सही है। इसको आप नोट कर लो अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। देखो, व्हाइट कास्ट आयरन में मैंने बेटा क्या किया बेटा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा है। क्या है, व्हाइट कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम का लार्ज क्वांटिटी होता है, एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का अमाउंट यहाँ पे कम होता है, और इसको हम लोग बनाते हैं बाय रैपिड कूलिंग। बाय रैपिड कूलिंग मतलब मैग्नीशियम का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, सिलिकॉन का क्वांटिटी कम रहेगा, और व्हाइट कास्ट आयरन को हम लोग रैपिड कूल करके बनाते हैं, है ना। तो ये जो कास्ट होता है ना बेटा, कास्ट का मतलब पता है क्या है, कास्ट का मतलब होता है अगर हम लोग किसी चीज को पिघला कर बना रहे हैं ना, तो उसे बोलते हैं कास्टिंग। इसलिए यहां पे सब में कास्ट 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 आ रहा है। आपके मन में आ रहा होगा ना ये कास्ट क्यों आ रहा है। देखो बेटा, अगर किसी भी चीज को आप पिघला कर बनाते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कास्टिंग। पिघलाने के बाद एक सांचा होता है, सांचे पे ढाल देते हैं, उसके बाद ठंडा होने के बाद ठीक है वो अपना स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है बेटा, चलिए। इट कंटेन कार्बन एक्सक्लूसिवली इन फॉर्म्स ऑफ सीमेंटाइट। यहां पर जो कार्बन हम लोग डालते हैं बेटा, वो आपका सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है। जो कार्बन हम लोग डालते हैं व्हाइट कास्ट आयरन में, वो सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है। तो देखो बेटा, मैं एक बात को 4 बार क्यों बोल रहा हूं, अगर मेरी 4 बात आप सुन लोगे तो आपको आधा आंसर तो ही याद हो जाएगा। तो कहीं मन ना लगे ना तो हेडफोन में मेरा मस्त ये लेक्चर लगा लेना, सुनते रहना, याद हो जाएगा। 2x में लगा लेना, क्योंकि मैं एक चीज को तुम देखोगे 2 से 3 बार बोलता हूं, तो 2 से 3 बार बोलता हूं तो 2 से 3 बार तुम पढ़ोगे, हो जाएगा याद, खत्म बात। ठीक है, चलिए इसका कॉम्पोजिशन हो गया बेटा, है ना। ये कॉम्पोजिशन को आपको याद रखना है। और लगभग देखो व्हाइट और ग्रे कास्ट आयरन जो है ना बेटा, उसका यूज सेम है। तो मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं कि आप यूजेस में कॉमन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी पाइप्स बनता है, उससे भी पाइप्स बनता है, इससे भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनता है, उससे भी ऑटोमोबाइल पार्ट बनता है। तो एप्लीकेशन तो आपके क्या हो गए बेटा, कॉमन हो गए। तो अब आपको करना क्या है बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना, बस ग्रे का डेफिनेशन याद कर लो जो मैंने लिखवाया, और कॉम्पोजिशन याद कर लो। व्हाइट का भी क्या करो बेटा, डेफिनेशन याद कर लो, और कॉम्पोजिशन आप याद कर लो। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कॉमन है। एप्लीकेशन क्या है बेटा, कॉमन है। और देखो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत ही अंतर है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पर ग्रे का यूज है व्हाइट लगा दोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। इसलिए एप्लीकेशन आप कॉमन लिख सकते हो। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, पहले व्हाइट कास्ट आयरन लिखेंगे, ठीक, लिखने के बाद क्या करोगे बेटा, 2 पॉइंट्स दोगे। और पॉइंट्स में भी क्या, देखो सबसे पहले बात समझो यहां पर, जैसे कि आप पहला पॉइंट लिख रहे हो, ये आपने, ये आपका लाइन है, मान के चलो कॉपी की लाइन है, ठीक है ना, बात समझिए। आप पहला पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं, आप यहां पे लिख रहे हैं, यहां पर ये पॉइंट खत्म हो गया। अब क्या करना, इस वाले लाइन से मत स्टार्ट करना, अब आप एक लाइन छोड़कर इस वाले लाइन से स्टार्ट करना, इस वाले लाइन से।
ठीक है, इसके बाद देखो हेडिंग आप चेंज कर रहे हो, जैसे बात समझो, मैं आपको लिखना बता रहा हूं, लिखनी समझ लो पहले अच्छे से समझ लो यार। इन सब चीजों से पता बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम में कि आप लिख कैसे रहो, क्योंकि आपके मन में क्या है जो है वो आपको लिख कर ही बताना है ना। चलिए मान लीजिए ये कॉपी के लाइंस है ना, अच्छे समझ लो बेटा, किसी को लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है जा भी सकता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे व्हाइट कास्ट आयरन, ये आपका हेडिंग हो गया। हेडिंग में आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहां पे एक लाइन छोड़ के पहला पॉइंट आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं ऐसे, मान लीजिए आपका पहला पॉइंट यहां पे खत्म हो गया। अब आप दूसरा पॉइंट एक लाइन छोड़कर फिर यहां से लिखना, ठीक है। मान के चलो दूसरा पॉइंट यहां खत्म हो गया, तो उसके बाद जो आप हेडिंग दोगे ना वो एक लाइन छोड़ कर देना, जो आपका क्या हेडिंग है, कॉम्पोजिशन। तो कॉपी को अच्छे से लिखो, सुंदर दिखेगा बेटा तो नंबर मिलेगा, है ना। एकदम कंजेस्टेड मत करो, कंजेस्टेड करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में 32 पेज का आता है आपका कॉपी, तो आराम से आप खत्म करो। खत्म वैसे होता नहीं है ना, क्योंकि मेरा मैक्सिमम गया 56 पेज HMT का, हीट एंड मास ट्रांसफर, और मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी उसमें कि मैंने 56 पेज लिखा था और मुझे पूरा पता था कि वो 56 के 56 पेज सही थे। ये लेवल की पढ़ाई करनी है अपन को कि साला जो लिख कर आए वो पता होना चाहिए कि भैया एकदम सही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, कास्ट आयरन पढ़ लिया, ग्रे कास्ट आयरन पढ़ लिया, व्हाइट कास्ट आयरन पढ़ लिया, और थ्योरी को लिखना कैसे, एग्जाम में कैसे लिखना है वो हमने सीख लिया कि अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखो जहां पे 3 पॉइंट है याद 2 रहेगा चलेगा, जहां 5 है याद 3 रहेगा चलेगा, लेकिन वो सही होगा, है ना। अगर आप इस तरीके से भी करते हो बेटा, जो बच्चे बोलते हैं ना पेपर बैक लग जाता है, ये छोटी छोटी चीजों को वैसे लगता है। वो क्या करते हैं, पूरी कहानी लिखते हैं और बीच में गलती कर देते, वो क्या करता है, काटता है। तो बेटा होगा क्या, देखो बात समझो, होगा क्या, जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग झुंड में खड़े हैं, अब ये सारे गुंडे हैं, अब पुलिस आए तो भाई अगर एक शरीफ इंसान भी है ना तो उसको क्या करेगा, पुलिस लेके चला जाएगा। लेकिन अगर ये सारे लोग अलग अलग खड़े हैं तो पुलिस उन्हीं को लेकर जाएगी जो गुंडे, शरीफ इंसान को लेकर नहीं जाएगा। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा, वही होता है कि जब हम लोग कहानी की तरह चीजों को लिखते हैं ना, तो वहां पर अगर थोड़ी सी भी गलती होती है एग्जामिनर क्या करता है, पूरा काटता है। लेकिन अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं और कोई पॉइंट गलत होगा तो वो अलग दिख रहा होगा, टीचर को पूरा काटने में भी डर लगेगा कि नहीं यार पूरा नहीं काट सकते क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट गलत है, पूरा आंसर गलत नहीं है, तो उसे मौका नहीं देना। अभी अपन और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे बेटा, आपका प्यार और सपोर्ट बस मिलता रहे। तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।